हेलो एवरीवन। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग्स में आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री देखने वाले हैं। वैसे तो ये एक पूरा की पूरा टॉपिक है, लेकिन हमने इसको एक क्वेश्चन में समराइज कर दिया है, पूरे के पूरे एक क्वेश्चन में समराइज कर दिया है। इसके मतलब को समझेंगे क्या है। जब भी आप क्या करते हो, बैलेंस शीट में अपनी इन्वेंट्री को शो करना चाहते हो, किस पर? कॉस्ट आर एनआरवी। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होती है? कॉस्ट फाइंड आउट करना होती है। क्या फाइंड आउट करना होती है? देखो, बैलेंस शीट में आपकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंटोरी किस वैल्यू पर शो होती है? ये होती है कॉस्ट आर एनआरवी पर। किस पर होती है? कॉस्ट आर एनआरवी पर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वैल्यू में कॉस्ट और एनआरवी पर ये शो होती है। विच एवर इज लोअर, मतलब लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरवी पर ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके बैलेंस शीट में शो होती है। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आप सिंपल बोलोगे, जो भी उसकी परचेसिंग प्राइस होगी उसको ही हम क्या बोल देंगे? कॉस्ट बोल देंगे। ठीक है ना? सब है ना कि सारी चीजें उसमें ऐड कर दी आपने तो उसको कॉस्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं होता लेकिन जनरली। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर क्या लेते हो? प्रोडक्ट परचेज करते हो। क्या करते हो? डिफरेंट डिफरेंट रेट पर प्रोडक्ट परचेज करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। इसके लिए इन्वेंट्री की जो वैल्यू है, कॉस्ट पर यूनिट है, वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। है ना? चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ओवरव्यू देता हूं। ये एक हमारे सामने क्वेश्चन है दिसंबर मंथ का। क्या है? दिसंबर मंथ का क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन ना समझकर अभी प्रैक्टिकल समझो कि प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं। हम क्यों इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि कॉस्ट तो पता है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा, 4 दिसंबर को यहाँ पर रिसिप्ट करी, यानी कि गुड्स परचेज किया, आपके गोडाउन में गुड्स आया। कितना गुड्स आया आपके पास? 900 यूनिट्स आई। ये कितने में परचेज करी आपने? एक यूनिट परचेज करी आपने $50 में, है ना? मतलब रेट क्या हुआ इसका? $50 रेट हुआ। ठीक है, अभी इशू की बात नहीं करेंगे हम, रिसिप्ट रिसिप्ट की बात करेंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ सारे। एक काम करते हैं, हम इशू को हाईलाइट कर देते हैं, वो कम है। अभी हम इशू की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी परचेज की बात करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि हम कर क्यों रहे हैं। उसके बाद ही हम करेंगे तो आपको मजा भी आएगा। चलिए, तो आपने देखो यहाँ पर गुड्स परचेज किया कब? 4 दिसंबर को परचेज किया, 900 यूनिट्स करी, $50 में करी। उसके बाद जो आपने परचेज करी वो कितनी यूनिट्स परचेज करी? 400 यूनिट परचेज करी, 55 की रेट से आपने परचेज करी। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर आपके पास पूरे पीरियड में आपने बहुत सारी परचेज करी होगी और सेल्स भी करा होगा। तो आपके पास कितना यूनिट्स बचा? आपके पास 1000 यूनिट्स बचा बैलेंसिंग में। कितना यूनिट्स बचा आपके पास? 1000 यूनिट्स बचा हुआ है दिसंबर मंथ के एंड में। ठीक, तो दिसंबर में ही हमने चालू किया बिजनेस, ऐसा एज्यूम कर लो आप अभी। एज पर एग्जाम्पल, हम क्या करना चाह रहे हैं, दिसंबर मंथ के एंड में हमारे पास जो $1000 की यूनिट्स बची है, सॉरी, $1000, 1000 यूनिट्स हमारे पास बची हुई है इस मटेरियल की, इस गुड्स की। उसकी वैल्यू क्या है? उसकी क्या कॉस्ट है? हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या आप सिंपली कॉस्ट फाइंड आउट कर पाओगे इसकी? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप 1000 में मल्टीप्लाइड क्या करोगे? मतलब ये 1000 यूनिट है ना, तो एक यूनिट कितने की? क्या आप ये बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट 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 रेट पर ये परचेज करी हुई है। आपने 50 में भी परचेज करी, आपने 55 में परचेज करी, आपने 55 में अगेन परचेज करी, आपने $60 में भी परचेज करी, आपने $47 में भी परचेज करी है ना? तो आपने डिफरेंट 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 प्राइस पर ये परचेज करी हुई। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करोगे कोई रेट। तो आप क्या कर सकते हो? अब आपको अजम्पशन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? आपको अजम्पशन लेना पड़ता है कि ये 1000 यूनिट कौन सी वाली बची होगी, है ना? तो अल्टीमेटली आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर? आप यहाँ पर कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हो। लेकिन कैसे फाइंड आउट करना चाह रहे हो? आप डायरेक्टली, आपको कॉस्ट पता होने के बावजूद भी आप नहीं निकाल पा रहे हो। देखो, आप वैसे तो पता कर सकते हो ना, ये 900 की कॉस्ट कितनी है? $50 मल्टीप्लाइड बाय टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप 1000 की कैसे निकालोगे? 1000 आपको नहीं पता कि ये कौन सी वाली है। इसके लिए आप एक अजम्पशन लेते हो। क्या लेते हो? अजम्पशन लेते हो। अब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अजम्पशन ले सकते हो। क्या अजम्पशन ले सकते हो? कि ये जो 1000 यूनिट है कौन सी वाली बची है, आप ऐसा अजम्पशन ले सकते हो। तो आप, जो सबसे फेमस अजम्पशन है वो है फीफो।
फीफो अजम्पशन क्या बोलता है? फीफो अजम्पशन, जिसको हम मेथड भी बोलते हैं, अजम्पशन को देखो मेथड नाम दे दिया इन्होंने कि आप फीफो मेथड यूज करके निकाल लो। एक्चुअली में वो अजम्पशन है कि आपने अजम्पशन ले लिया कि हमारी ये 1000 यूनिट है ना, ये सबसे लास्ट वाली बची। कौन सी बची है? जो लास्ट में आती है वो बची हुई, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो फर्स्ट में आई वो सबसे पहले आउट हो गई होगी। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा ये आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा होगा इशू के कारण, मैं इशू वाला कॉलम ही हटा देता हूं। यहां से हम इसको साइड में ले लेते हैं। तो अब आप क्लियरली देख पाएंगे ये आपके क्या है, सारे रिसिप्ट वाले, यहाँ पर सारी रिसिप्ट आपके साथ सामने आ गई है। ठीक है, कितनी टोटल आपने यूनिट्स परचेस करी? 2600 यूनिट परचेस करी। ठीक है ना। इशू उसमें से कितनी कर दी? इशू उसमें से कर दी आपने 1600 इशू कर दिए। ठीक है, तो आपके पास बचेगी कितनी? 1600। आपने टोटल परचेस कितनी करी है? आपने टोटल परचेस करी है 2600 परचेस करी। ठीक है ना। तो बैलेंस हम यहाँ पर ना लिखकर, ठीक है, बैलेंस हटा रहा हूं मैं, है ना। आपने परचेज कितनी करी? आपके पास यूनिट आई कितनी गोडाउन में? 2600 पूरे दिसंबर मंथ में। आपके यहाँ से गई कितनी? टोटल 1600। तो बची कितनी होगी? 1000 बची होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर बैलेंस, बैलेंस 1000 यूनिट्स। आपको क्या निकालना है? आपको इन 1000 यूनिट्स की वैल्यू निकालना है, मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपका एक असम्पशन ये हो सकता है कि सर, हम जो भी गुड्स लाते हैं हमारे बिजनेस में, सबसे पहले हम वो सेल करते हैं। सबसे पहले कौन सा सेल करते हैं? जो फर्स्ट में आता है वही सेल करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो ये 900 सेल हो गया होगा सर, ये भी सेल हो गया होगा। जो 1600 सेल हुई ना, वो कौन कौन सी होगी? ये हो गई होगी सर, ये फर्स्ट 3 जो बाइंग लॉट है हमारा, वो सेल हो गया होगा। तो बचा कौन सा होगा? ऑब्वियसली बात है, ये बचा होगा। तो ये वाला बचा होगा, यानी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आता है वो पहले जाता है, दैट इज द फीफो। ठीक है, एक बिजनेसमैन का अजम्पशन ये हो सकता है। ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इस 1000 यूनिट की वैल्यू क्या है वो निकाल रहे हैं हम। चलो निकाल लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि मेरे पास जो गुड्स बचा हुआ है वो कौन सा बचा हुआ है? ये वाला बचा हुआ है। ये दोनों बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं। एक 200 बचा हुआ है और एक 800 बचा हुआ है, जिसका रेट क्या है? 60। तो मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल 200 मल्टीप्लाइड बाई 60, सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगा देता हूँ, 800 मल्टीप्लाइड बाई 47। तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉस्ट निकल के आ गया, यानी कि वैल्यू निकल के आ गई। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 49,600। ये किस अजम्पशन के अकॉर्डिंग? ये फीफो। तो फीफो मेथड हम इसको जनरली बोलते हैं, है ना। अजम्पशन बार बार ना बोलकर अब मैं क्या बोलूंगा? मेथड बोलूंगा, है ना। क्योंकि जो जनरली टर्म यूज की जाती है वो मेथड ही करी जाती है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको क्या बोला है? अजम्पशन। अब एक दूसरा बिजनेसमैन ये बोल सकता है कि हमारा जो बिजनेस है वो तो फैशन इंडस्ट्री वाला बिजनेस है, मतलब हमें सबसे पहले तो कौन सा वाला गुड्स दिखाना पड़ता है? जो सबसे पहले आता है ना, लेटेस्ट वाला गुड्स आता है, वो सबसे पहले दिखाना पड़ता है। कस्टमर वही हमसे डिमांड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलना चाह रहा है? जो हमारा लेटेस्ट वाला गुड्स आया ना, वो सबसे पहले आउट होता है। सबसे पहले कौन सा आउट होता है? लेटेस्ट वाला आउट होता है। यानी कि वो ये बोलना चाह रहा है, जो 1000 यूनिट्स बची हुई, जो 1000 यूनिट्स बची हुई, वो कौन सी वाली बची होगी? ये ओल्ड वाली बची होगी, 900 एक तो। और इस 400 में से आपका 100 यूनिट्स बचा होगा, है ना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है वो? ये वाला सारा सेल हो गया, ये वाला सारा सेल हो गया गुड्स, 1600 इसमें से गई है। भले ही एक्चुअल में गया हो या ना गया हो, लेकिन उसने अजम्पशन मान लिया कि ये चला गया। जो लास्ट में आता है वो चला जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ। हो सकता है कि ये जो 28 दिसंबर को गुड्स आया था, ये आपके पास अभी भी गोडाउन में हो, लेकिन उसने अजम्पशन क्या ले लिया? उसने अजम्पशन ले लिया कि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये सारा चला गया। तो बचा कौन सा? बचा ये वाला ऊपर वाला। तो 900 एक ये वाला बचा होगा, और 100 और बचेगा ना। कौन सा वाला बचा होगा? इस 10th दिसंबर में से ही ये बचा होगा। यानी कि हम नीचे से जाएंगे तो ये वाले सेल हो गए होंगे, ये सेल हो गए होंगे, ये सेल हो गए होंगे, और इस 400 में से 300 सेल हो गए होंगे, है ना। तो कितने सेल हो गए? टोटल 1600 सेल हो गए। ठीक। तो ये होता है आपका लीफो अजम्पशन। तो लीफो अजम्पशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या निकल के आएगा? चलो लीफो के अकॉर्डिंग भी हम निकाल लेते हैं। डाटा को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। लीफो के अकॉर्डिंग
कितनी यूनिट्स है? 900 यूनिट हमारे पास बची है। किस रेट वाली? $50 वाली। कितनी? $50 वाली। ठीक है। अब और कौन सी बची होगी? ये हमारे पास 400 यूनिट्स बची होगी। 400 में से 300 तो चली गई, तो बची कितनी? 100। क्या रेट है इसका? 55 का रेट है। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा यहाँ पर आंसर? हमारा आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर, लीफो के अकॉर्डिंग हम निकाले तो 50,500 का हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रहा है 1000 यूनिट का। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर फीफो और लीफो से हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर? आंसर निकाल लिया। चलो, तो ये समझने के बाद हम अब जाएंगे तीसरे बिजनेसमैन के पास। तीसरा बिजनेसमैन क्या बोल रहा है? तीसरा बिजनेसमैन बोल रहा है कि यार ये छोड़ो फीफो लीफो, हम तो एवरेजिंग कर लेते ना, सबसे बढ़िया काम, कि हमने ये डिफरेंट डिफरेंट रेट पर परचेज करे हुए, तो इनको एवरेज कर लो। तो चलो एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज रेट कितनी निकल के आ जाएगी? तो हम देख रहे हैं कि हमने दिसंबर मंथ में कितना परचेज किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट रेट से परचेज किया, ये परचेज कर रहे हैं हम। तो हमने क्या करा, इन सब का सम लगा दिया और डिवाइड कर दिया किससे? 5 से। 5 से क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रेट्स कितनी, एवरेज कैसे निकालते हो? सम सम लगा देते हो, सम को डिवाइड कर देते हो किससे? नंबर ऑफ आइटम से। तो नंबर ऑफ आइटम कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 रेट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? निकाल लेते हैं। चलो मैं यही कैलकुलेशन कर लेता हूँ। मैं क्या कर लूंगा, इसका सम निकाल लूंगा। इसका मैंने निकाल लिया सम। इसको कर दूंगा मैं किससे? 5 से डिवाइड। तो क्या निकल के आ जाएगा? एक सेकेंड। अच्छा, रॉन्ग वैल्यू आएगी ना फॉर्मूला। ये मेरा सम निकल के आ गया है, एवरेज नहीं निकाला। अब मैं एवरेज निकाल लेता हूँ यहाँ पर। एवरेज रेट, ये एवरेज रेट क्या इंडिकेट करती है? 267 डिवाइडेड बाई 5। ये एवरेज रेट इंडिकेट कर रही है कि एक यूनिट का ऑन एन एवरेज रेट क्या है, ऑन एन एवरेज परचेस प्राइस पर यूनिट कितना है। तो ये आ रहा है 53.4। एक यूनिट हमने कितने में बाई करी? 53.4 में बाई करी। तो हमारे पास जो 1000 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी होगी फिर? 1000 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? एवरेज मेथड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एवरेज मेथड में आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 53.4। तो 53,400 का आपका क्या निकल के आ गया यहाँ पर? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया अंडर द एवरेज मेथड। ये हम सब यहाँ पर लिख देंगे। चलो लिख देते हैं ना, ताकि हमारा स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर रिकवर हो जाए। तो फीफो मेथड में हमारा आंसर क्या निकला? 49,600। कितना निकला है? 49,600। हम ये कंपैरिजन करने के पर्पज से लिख रहे हैं। अभी ऊपर पीरियोडिक मेथड परपेचुअल क्या लिखा हुआ है ये समझने की जरूरत नहीं। अभी तो हम फीफो में देखते हैं यहाँ पर। लीफो में कितना निकला? 50,500। एवरेज में कितना निकला हमारा? 53,400। चलो, अब एक फोर्थ नंबर का बिजनेसमैन है, वो बोल रहा है नहीं नहीं तुम तो गलत कर रहे हो, तुम इसमें क्वांटिटी का वेट नहीं दे रहे हो। मतलब जब आप ज्यादा गुड्स परचेस करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस पर क्या मिल जाता है? गुड्स मिल जाता है। आप उसको इग्नोर कर रहे हो। हमने बोला सही बात है, ये तो जब हम ज्यादा गुड्स परचेस करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो हमें जो एवरेज रेट निकाली ना, हमें इसको क्या कर देना चाहिए? हमें इसमें वेट दे देना चाहिए। किसका वेट दे देना चाहिए? क्वांटिटी का वेट दे देना चाहिए। अगर हम क्वांटिटी का वेट दे देंगे ना, तो क्या हो जाएगा उससे? क्वांटिटी का वेट देने से हमारे पास वेटेड एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो चलो वेटेड एवरेज से निकाल के देखते हैं। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? हम कॉस्ट का एवरेज करते हैं। तो कॉस्ट क्या है? तो 900 यूनिट हमने कितने में परचेज करी? $50 ईच में। तो हमने 45,000 में ये परचेज करी 4 दिसंबर वाली। चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे हमारी परचेस आ जाएगी। हमने टोटल कितनी कितनी कॉस्ट का परचेस किया, ठीक है। तो टोटल कितना परचेस हुआ? ये टोटल परचेस हुआ इस दिसंबर मंथ में, टोटल परचेस हुआ 1,30,000 का। कितना परचेस हुआ? 1,30,000 की हमने टोटल परचेस कर ली। देख लो आप यहाँ पर, मैंने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पर? हमने टोटल परचेस कितनी करी? 1,30,000 की इस पूरे पीरियड में, ठीक। कितनी नंबर ऑफ यूनिट परचेस करी? 2,600 नंबर ऑफ यूनिट परचेस करी। तो आपका यहाँ पर वेटेड एवरेज रेट कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ पर आपका वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज
रेट पर यूनिट कितना निकल के आ जाएगा, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 2600 यूनिट्स। तो एक यूनिट का क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, रेट निकल के आ जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है ये, 50 निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला, एक सेकेंड, यहाँ फॉर्मूला काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, देखो फॉर्मूला नहीं लगा है, हमने यहाँ पर रेट कर दिया था ना, ये फॉर्मूला है। चलो, टोटल परचेज कितनी थी, 1,33,100 की। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, सेम प्रोसेस वही है, सिर्फ मैंने क्या करा यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाइड सब में हो गया था, है ना। तो हर रेट अलग अलग है। 400 मल्टीप्लाइड बाई 55 कितना हुआ, 22,000। 300 मल्टीप्लाइड बाई 55, 16,500। 200 मल्टीप्लाइड बाई 60, 12,000। 800 मल्टीप्लाइड बाई 47, 37,600। तो टोटल हमने कितना परचेज किया, 1,33,100 का। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ यूनिट परचेज करी, 2600। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट कितने की पड़ी हमें, तो 51.1923 की हमें पड़ी। अप टू 2 डेसिमल हम इसको कर देते राउंड ऑफ, कितनी आ रही है, चलो 1 कर देते हैं तो 20 आ जाएगी। तो 51.2 ये क्या निकल के आ रहा है, वेटेड एवरेज रेट निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर देखो क्या हुआ, आप एवरेज निकाल रहे थे तो 53.4 आ रहा था पर यूनिट, लेकिन यहां पर कितना आ रहा है, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज आ रहा है आपका 51.2 आ रहा है। तो कम हो गया ना आपका, तो आपका कॉस्ट कम हो गया, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर क्वांटिटी का इंपैक्ट भी दे दिया है। चलो, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 1,000 यूनिट बची है आपके पास, एक यूनिट की जो वैल्यू है 51.2 है। कितनी है, 51.2। तो टोटल आपके पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 51,200 डॉलर। तो हमने क्या करा अभी तक, ये हमारा फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज चारों मेथड से हमने क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया। एक ही क्वेश्चन में सारे आ गए। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पीरियोडिक मेथड। अब एक और कैलकुलेशन करेंगे हम, परपेचुअल मेथड। लेकिन उससे पहले समझ तो लें कि ये है क्या, दोनों में अंतर क्या है। तो जनरली जब आप कैलकुलेशन करते हो ना पीरियोडिक मेथड से, एग्जाम में अभी तक कैलकुलेशन करते थे 11th के लेवल पर, 12th के लेवल पर, जब आप इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, पीरियोडिक मतलब हमने किसी पर्टिकुलर पीरियड का क्या निकाला, यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला। हमने नहीं देखा, डेट वाइज नहीं देखा, हमने डेट वाइज कैलकुलेशन नहीं किया। हमने देखा पूरे पीरियड में कितना गुड्स आया हुआ है, उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यूएशन कर दिया। कितना गया हुआ है वो हमने इग्नोर कर दिया। मतलब देखो 5 दिसंबर को गया हुआ है ना, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इस 900 में से ये 500 चला गया होगा, हमने उसको ध्यान में नहीं रखा। हमने तो देखा कि टोटल रिसिप्ट कितनी हुई, इस पूरे पीरियड के बेसिस पर देखा। उस पूरे पीरियड में हमने इंडिविजुअल डेट ना देखकर हमने क्या देखा, पूरे पीरियड में कितना गुड्स आया, 2600 क्वांटिटी आई है। कितनी आई है, 2600 क्वांटिटी आई। गई कितनी है, 1600 क्वांटिटी गई है। बचा कितना, 1000 का। तो 1000 का हमें क्या निकालना है, 1000 का एक सिंगल रेट से हम मल्टीप्लाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, हम सिंगल रेट से मल्टीप्लाइड कर देंगे और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। दैट इज द पीरियोडिक मेथड, पूरे पीरियड का निकाल रहे हैं। लेकिन एक होता है परपेचुअल मेथड। परपेचुअल मेथड मतलब ऑन गोइंग बेसिस पर हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। मतलब सबसे पहले हम, हमारे पास रिसिप्ट हो रहा है 900 का, इसमें से जाएगी 500 तो बचेगी कितनी, 400। तो हम 400 का क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे। यानी कि वैल्यूएशन करते जाएंगे रेगुलर बेसिस पर। हम उसको डेली बेसिस नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम, ऑन गोइंग बेसिस बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बेसिस बोल रहे हैं। डेली बेसिस पे क्यों नहीं निकालते हम, वो भी हम, मैं आपको एग्जाम जब आंसर निकालूंगा इसका तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों हम उसको डेली बेसिस नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं उसको, परपेचुअल बेसिस बोलते हैं, या फिर इसको सिंपलीफाइड टर्म में बोला जाता है कंटिन्यूअस बेसिस पर हम वैल्यूएशन करते रहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, हमने पूरे दिसंबर मंथ का वैल्यूएशन कर लिया एक बार में। लेकिन परपेचुअल मेथड में हम कंटिन्यूअस बेसिस पर वैल्यूएशन करते रहते हैं। चलो जरा देखते हैं उस मेथड को भी। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं और मैं अब इस डाटा को अरेंज कर देता हूँ वापिस से। ठीक है, इनका कोई काम नहीं है अभी, इसको हटा देता हूँ। चलो,
अब हम एक फॉर्मेट बनाते हैं परपेचुअल मेथड के लिए। देखो एकदम लेमन लैंग्वेज में समझने वाले हैं, मतलब आप ऐसा करते ही हो, है ना, आप अपने भी घर में देखोगे तो स्टॉकिंग इस टाइप से करते हो। ठीक है, तो आप क्या बना लेते हो, स्टॉक रजिस्टर बना लेते हो। क्या बना लेते हो, स्टॉक रजिस्टर बना लेते हो। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पर परपेचुअल मेथड कॉपी कर लेते हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले कौन सी मेथड ले, फीफो मेथड ले लेते हैं ना। तो फीफो मेथड से हम करेंगे पहले। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमने ऊपर भी मेथड लिखा हुआ है, नीचे भी मेथड लिखा हुआ है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको आप एक काम कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो परपेचुअल सिस्टम। क्या बोल सकते हो, परपेचुअल सिस्टम। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम और एक होता है परपेचुअल सिस्टम। तो परपेचुअल सिस्टम में हम क्या निकाल रहे हैं, फीफो मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेथड के अंदर मेथड है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट नेम से आपको बता रहा हूँ। एक परपेचुअल सिस्टम होता है, एक पीरियोडिक सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक सिस्टम में भी आपके चारों मेथड से आंसर निकलेंगे और परपेचुअल सिस्टम में भी आपके चारों मेथड से आंसर निकलेंगे, ठीक है ना। तो फीफो मेथड हम सबसे पहले कर रहे हैं, तो देखो फॉर्मेट कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे डेट, कि किस डेट पर हमारे पास कितना गुड्स आ रहा है। और क्या जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, हमें जरूरत पड़ेगी रिसिप्ट की, कि कितना गुड्स किस डेट पर कितना आ रहा है, रिसिप्ट। क्वांटिटी कितनी आ रही है इसकी, फॉर्मेट बहुत इजी है। रेट, है ना, किस रेट का गुड्स आ रहा है और कितनी कॉस्ट का गुड्स आ रहा है, मतलब टोटल अगर हम लगा दे तो कितनी कॉस्ट का गुड्स आ रहा है। तो हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया है। जैसे हमने रिसिप्ट का बनाया ना, वैसे हम इशू का भी बना लेंगे। क्या कर लेंगे, इशू का बना लेंगे। तो हम यहाँ पर रिसिप्ट की जगह इशू लिख देते हैं। इतना गुड्स क्या हो गया, इशू हो गया, तो क्या बचेगा आपका, बैलेंस बचेगा फिर। तो बैलेंस के लिए भी बना लेते हैं हम। चलिए, तो हमारा यहाँ पर ये फॉर्मेट वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है। इसको कलरिंग कर देते हैं हम डिफरेंट। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मेटिंग आप जनरली देखो, हम लॉजिकली सीक्वेंस वाइज करें तो क्या बोलेंगे, हमारे पास किस डेट पर कितना गुड्स आ रहा है। चलो फॉर्मेट फिल करते जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं तो विजिबल हो जाएगा पूरा। आपके पास फर्स्ट गुड्स कब आ रहा है, दिसंबर मंथ में। अगर हम देखें तो 4 दिसंबर को आपके पास फर्स्ट गुड्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 दिसंबर आपके पास 900 क्वांटिटी आ रही है। क्या रेट है इसका, $50 ईच। ठीक है, तो टोटल कितनी कॉस्ट का गुड्स आया आपके पास, 900 की कॉस्ट का, 45,000 की कॉस्ट का आपके पास क्या आ गया, गुड्स आ गया। ठीक है, आपके गोडाउन में 4 दिसंबर को कितना गुड्स आ रहा है, 45,000। इस दिन देखो 4 दिसंबर के दिन आप कुछ गुड्स इशू कर रहे हो क्या, नहीं, इस दिन तो कुछ गुड्स इशू नहीं हो रहा। गुड्स कब इशू हो रहा है आपका, 5 दिसंबर को हो रहा है। मतलब इस डेट में इशू वाला आपका जो कॉलम है वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक, आपके पास क्या बचेगा, आप जाओगे गोडाउन में तो गोडाउन में आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, आपको 900 क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, क्या रेट है इसका, $50। ऑब्वियसली बात है, एक ही अभी हमारे पास क्या है, एक ही टाइप का गुड्स है, मतलब एक ही रेट वाला भी गुड्स है, इसके अलावा कोई गुड्स नहीं है। तो हमारे पास सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमारे पास कितनी क्वांटिटी गुड्स बचा हुआ है, 900, इसका रेट क्या है, $50, यानी कि हमारे पास 45,000 का गुड्स है इस दिन। ये हमने क्या निकाल लिया, वैल्यूएशन कर लिया। हो गया वैल्यूएशन यहाँ पर, ये वैल्यूएशन हो चुका है। हमने 4 दिसंबर को वैल्यूएशन कर लिया, यानी कि देखो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में हम पूरे दिसंबर मंथ के एंड में वैल्यूएशन कर रहे थे, यहाँ पर हम ऑन गोइंग बेसिस पर क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपके गोडाउन में कितना गुड्स है, तो आप बोलोगे कि 45,000 का गुड्स है, 900 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी का रेट कितना है, $50 है। ठीक,
अब अगली डेट क्या है, नेक्स्ट डेट, मैं यहाँ से कॉस्ट वाला ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, अगला जो आपका मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट कब आ रहा है आपका, 5 दिसंबर को मूवमेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 दिसंबर के दिन यहाँ पर वैल्यूएशन करेंगे कि हमारे पास अब 5 दिसंबर के दिन कितना इन्वेंट्री है। तो 5 दिसंबर को देखो क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है क्या, इस क्वेश्चन में देखो रिसिप्ट नहीं हो रहा है, इशू हो रहा है। क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। कितनी क्वांटिटी इशू हो रही है, 500 क्वांटिटी इशू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रेट नहीं दे रखा, क्यों, क्योंकि हमें सेल्स प्राइस से मतलब थोड़ी ना है, हमें तो कॉस्ट से मतलब है। तो कितनी कॉस्ट का गुड्स आपका जा रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी कॉस्ट का गुड्स आपके पास जा रहा है। जो आपके पास गुड्स है वही तो जाएगा आपके पास। आपके पास कितना गुड्स है, देखो 4 दिसंबर को आपके पास 900 क्वांटिटी क्वांटिटी थी। क्या रेट था उसका, $50 था। एक एक यूनिट कितने का है आपका, $50 का है। तो आपकी 500 यूनिट जा रही है, यानी कि कितनी कॉस्ट का गुड्स आपका बाहर जा रहा है गोडाउन से, दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 500 हमारी क्वांटिटी जा रही है, एक का रेट है कितना, $50। तो हमारे गोडाउन से 25,000 की कॉस्ट का गुड्स बाहर चला गया। तो देखो हमारे पास था कितना, 45,000, 25,000 चला गया तो बचेगा कितना, 20,000 बचेगा। चलो, तो यहाँ पर हम उसको लिख भी देते हैं। 900 हमारे पास क्वांटिटी थी प्रीवियसली, उसमें से 500 चली गई तो बची कितनी, 400 क्वांटिटी। ठीक है, रेट क्या है, अभी तो एक ही रेट है, एक ही टाइप का भी रेट वाला गुड्स है हमारे पास, $50। तो इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 400 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो कितना आ जाएगा, 20,000। वैसे हम ओरली निकाल चुके थे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 5 दिसंबर को कितनी इन्वेंट्री, तो आप बता पाओगे 20,000 इन्वेंट्री है ना। मतलब इस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस सिस्टम में आप ऑन गोइंग बेसिस पर क्या कर रहे हो, परपेचुअली आप साइड बाय साइड क्या करते जा रहे हो, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो। यानी कि इन्वेंट्री में जब जब मूवमेंट आएगा तब तब आप क्या करोगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करोगे। तो कंटिन्यूस बेसिस समझ में नहीं आए तो आप सिंपल सा वर्ड समझना, मूवमेंट बेसिस पर हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं। यानी कि मूवमेंट का मतलब क्या होगा, या तो इन्वेंट्री आएगी या तो इन्वेंट्री आपकी गोडाउन से बाहर जाएगी। चलिए, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर, अब क्या नेक्स्ट डेट है 4, 5 और अब क्या आती है 6 आ गया। तो 6 को मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, लॉजिकली समझना और मुझे रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करिए, क्या मुझे 6 दिसंबर को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन 6 दिसंबर के दिन कुछ मूवमेंट दिखा रहा है क्या। चलिए, अक्षय ने बताया नो सर। सभी बच्चे बताइए, चाहे उनका आंसर गलत हो सही हो, तो उससे एनालिसिस हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं आया। तो आकांक्षा बोल रहे हैं कि यस, विल डू। चलिए, तो यहाँ पे दो आंसर आए हमारे पास, यस और नो। देखो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर कर भी देंगे तो कोई देखो कुछ आफत नहीं आ जाएगी। क्योंकि अगर हम 6 दिसंबर को, देखो आप गोडाउन में जाओगे, आप 6 दिसंबर को जाओ, आपके क्या गोडाउन में कुछ गुड्स आया क्या, नहीं आया। कोई गुड्स गया क्या 6 दिसंबर को, नहीं गया। तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास तो सेम गुड्स है ना, 400 क्वांटिटी अभी भी होगी। 6 दिसंबर के भी दिन जाके देखोगे तो गोडाउन में कितना दिखेगा, 400 यूनिट्स, यानी कि $20,000 का गुड्स दिखेगा ना। तो क्या हमें वापस से कैलकुलेशन करने की जरूरत है 6 दिसंबर को, नहीं है ना। यानी कि अगर कोई मेरे से पूछे कि 6 दिसंबर के दिन आपके पास कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो मैं बोलूंगा 20,000, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ 6 को। यानी कि जब जब मूवमेंट होता है ना, तभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, चलो। तो अब अगला मूवमेंट देखो क्वेश्चन में कब आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है 5th के बाद सीधे 10th को। यानी कि अगर कोई मेरे से पूछे कि 9 दिसंबर को कितनी मेरे पास इन्वेंट्री, तो मैं बोलूंगा 20,000 है ना। यानी कि मूवमेंट कब आ रहा है, 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को मेरी चेंज होगी इन्वेंट्री। तो 10 दिसंबर को मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अब कैलकुलेशन करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, 400 यूनिट्स आ रही है, 400 यूनिट्स आ रही है। क्या रेट है इसका, इसका रेट है 55। तो 55 की रेट से ये मेरे पास इन्वेंट्री आ गई। तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 55, तो 22,000 की यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, टोटल इन्वेंट्री आ गई 10 दिसंबर को, और मेरे गोडाउन में आ गई है। ठीक है,
तो मेरे पास ऑलरेडी कितनी है पहले से ही, 400 ऑलरेडी है। मेरे पास और कितनी आ गई, मेरे पास 400 और आ गई, लेकिन रेट डिफरेंट है। तो देखो मैं थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करके चलता हूँ, क्या करता हूँ, सीक्वेंस मेंटेन करूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली 800 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, अगर मैं लिखूंगा तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे यहाँ रेट कॉलम में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट रेट के गुड्स आ गए, पहले से मेरे पास $50 का है गुड्स है, और मेरे पास $55 का गुड्स और आ गया। तो दोनों अलग अलग है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, बाइफरकेशन दे दूंगा। मैं बोलूंगा देखो मेरे पास 400 यूनिट तो $50 वाली बची हुई, ठीक है, ये है ना, डिफरेंट कलर दे देते हैं इसको। मेरे पास 400 और आ गई, क्या आ गई, मेरे पास 400 और आ गई। क्या रेट है इसका, 55 रेट है। टोटल कितना है ये, 400 मल्टीप्लाइड बाय 55। अगर आप इसको देखोगे कि 10 दिसंबर के दिन आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, तो टोटल आपके पास $42,000 की इन्वेंट्री है। कितनी है, $42,000 की आपके पास इन्वेंट्री है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया कि 10 दिसंबर के दिन आपके पास ये इन्वेंट्री आ रही है $42,000 की। ठीक है, तो आप इस टाइप से क्या करोगे, इसको कैलकुलेशन करोगे। नहीं, अभी हम फीफो ले रहे हैं, एवरेज की बात ही नहीं कर रहे हैं। एवरेज कहाँ करा अभी हमने, जब एवरेज मेथड आएगी तब एवरेज करेंगे। अभी हम कौन सी मेथड फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर फीफो मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, फीफो मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको फी उससे करना है तो आप एवरेज से कर सकते हो, वेटेड से करना है वेटेड एवरेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो देखो कहने का मतलब क्या था, आप इस टाइप से कैलकुलेशन करते जाओगे। ठीक, अब अगला मूवमेंट कब है, 11th को मूवमेंट है। हम है ना फीफो से पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर बाकी है ना हम थोड़ा सा समरी समरी देख लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा टाइम। चलो, अगला मूवमेंट कब है, अगला मूवमेंट है 11th को। अब मैं थोड़ा सा फटाफट कर देता हूँ क्योंकि रिपीटेटिव प्रोसीजर है ना, जो अभी प्रोसीजर हमने 10th को करी वही प्रोसीजर हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे पास और रिसिप्ट हो रही, कितना गुड्स आ रहा है हमारे गोडाउन में 11 दिसंबर को, देखो यहाँ पर 300, कितनी आ रही है, 300 क्वांटिटी आ रही है 55 की रेट से, 355 के रेट से मल्टीप्लाइड कर देते, कॉस्ट $16,500 का गुड्स हमारे पास और आ गया। ठीक, तो टोटल गुड्स कितना हो गया आपके पास, ऑलरेडी आपके पास ये दो है, इसमें से कुछ गया है क्या, इशू हुआ क्या, अभी तक नहीं हुआ, मतलब ये दो तो ऑलरेडी है आपके पास। ये दो आपके पास ऑलरेडी, मतलब 400 की क्वांटिटी ऑलरेडी आपके पास है, टोटल 800 है। अभी और आ गया, कितना आ गया, 300। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैलेंस वाले कॉलम में। तो 300 मेरे पास आई है, कितनी क्या रेट है इसका भी 55 है। ठीक है, तो 16,500 का मेरे पास क्या गया, ये नया वाला इन्वेंट्री आ गया। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका, निकाल लेते हैं यहाँ पर। टोटल हो रहा है आपका 58,500, 58,500। चलो, अगला मूवमेंट कब है, अगला मूवमेंट देखो आप सीधे 19 दिसंबर को है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 18 को भी पूछोगे, 18 दिसंबर को पूछोगे, तो मैं बोलूंगा 58,500 का मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। चलो, तो अगला मूवमेंट है मेरा है 20 दिसंबर को। क्या कर रहा हूँ मैं इस दिन, इशू कर रहा हूँ 600 यूनिट्स। क्या कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ। तो इशू वाले कॉलम पर आ जाते हैं, 600 यूनिट इशू कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में आपका फीफो मेथड लग रहा है, अब जाके फीफो लग रहा है। अभी आपका कोई भी मेथड काम नहीं कर रहा था यहाँ पर, अभी कोई भी मेथड काम ही नहीं कर रहा था। अब आपका फीफो मेथड काम करना स्टार्ट होगा। अब आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि 600 यूनिट से जो जा रही है वो कौन सी जा रही है, 600 यूनिट कौन सी जा रही है, क्या ये वाली जा रही है, फर्स्ट 400 वाली जा रही है, या ये वाली जा रही है, या फिर ये थर्ड वाली जा रही है। तो कौन सी वाली जा रही है, अब आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम फीफो से कर रहे हैं, तो हमारा अजम्पशन क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि सबसे पहले ये जाएगी, फिर इस 400 में से 200 जाएगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। हम यहाँ पर 600 यूनिट्स आउटफ्लो कर देते हैं। तो हमारे गोडाउन से ये, एक तो 400 ये चली गई, और इस 400 में से 200 चली गई। तो बचा कितना, बचेगा आपका इन लास्ट टू में से बचेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इस 400 में से कितनी चली गई, ये 200 चली गई।
तो देखो आपकी कौन सी वाली गई, एक तो ये $50 वाली ये चली गई, ठीक, एक ये 50 वाली, इसमें से 200 यूनिट से चले गए, तो बचे कौन से, इसमें से 200 बचे और ये पूरा की पूरा 300 बच गया। चलो 19th वाला छूट गया क्या, चलो 19th वाला कंसिडर कर लेते, 11th के बाद क्या है 19th है, तो इशू वाला देखो सेम होगा, हम एक काम करते हैं 19th वाला ले लेते हैं पहले। एक डेट मिस हो गई ना हमारी, तो 19 दिसंबर को भी है यहाँ पर, पहले वो कैलकुलेट कर देते हैं। कितनी यूनिट्स आ रही है हमारे पास, 200 यूनिट्स आ रही है 60 की रेट से, कितनी 60 की रेट से 12,000 का गुड्स आ रहा है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पर कितना था मेरे पास, ये ऑलरेडी 3 था, ठीक है, ये एक और आ जाएगा, तो ये 3 तो ऑलरेडी मेरे पास लॉट है, ठीक है, ये 3 लॉट ऑलरेडी मेरे पास, तो मैंने कॉपी कर लिया सिंपल सा। एक लॉट और आ गया 200 यूनिट्स का, क्या रेट है इसका, $60 रेट है, ठीक है, 12,000 का और आ गया, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, टोटल मेरे पास हो गया 70,500, 70,500 का गुड्स मेरे पास हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं 20 दिसंबर को, तो 20 दिसंबर को देखोगे तो आप 600 यूनिट इशू हो रही है ना, इस क्वेश्चन में हमारी कितनी हो रही है, 600 यूनिट इशू हो रही है, तो कौन सी वाली इशू हो रही होगी, तो हमने देखा फीफो मेथड लगा रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इस टोटल में से, टोटल कितनी है हमारे पास वैसे 1300 यूनिट्स है, इसमें से कौन सी वाली जाएगी फर्स्ट, सबसे पहले ये 400 यूनिट्स जाएगी $50 वाली, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इशू कॉलम में, ठीक। फिर अब 200 किस में से जाएगा, 200 इस यूनिट में ये वाले लॉट में से जाएगी, 55 वाले लॉट में से, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो बचा कौन सा होगा, इस 400 में से 200 बची होगी, ये 300 पूरी की पूरी बच गई, और ये 200 भी बची होगी, तो मैंने कॉपी कर लिया इन सबको, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो 200, 300 और 200, ठीक है, इनके रेट भी यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास इन्वेंट्री कितनी है 39,500 की, 39,500 की इन्वेंट्री मेरे पास है 20 दिसंबर के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा इसको, 28 और 29 के दो अभी और ट्रांजेक्शन बचे हुए हैं। 28 को रिसिप्ट हो रही है कितनी, 800 क्वांटिटी, 28 दिसंबर को 800 क्वांटिटी रिसीव्ड हो रही है, 47 का रेट है, टोटल कॉस्ट अगर देखें हम, तो टोटल कॉस्ट आ रही है 37,600, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री में, देखो सीक्वेंस मेंटेन करके चल रहे हैं हम, उसी सीक्वेंस में देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, जो जिस सीक्वेंस में गुड्स आया हुआ है, सीक्वेंस मेंटेन करके रखोगे तभी आप ट्रैक कर पाओगे ना कि कौन सा पहले आया था, तो जो पहले आया था वही जाएगा सबसे पहले, तो हमने इसको सीक्वेंस को मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कितना इन्वेंट्री हो गया टोटल आपके पास, 77,100 का, 77,100 का इन्वेंट्री हो गया आपके पास टोटल। अब एक और बचा हुआ है लास्ट, 29 दिसंबर को 500 यूनिट इशू हो रही है, 29 दिसंबर को 500 यूनिट इशू हो रही है, तो हम इशू वाले कॉलम में आ जाते हैं, कितनी यूनिट्स 500 यूनिट्स, लेकिन कौन सी वाली इशू हो रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि ऑब्वियसली बात है ये सबसे पहले ये जाएगी, तो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, तो 500 में से 200 कौन सी जा रही है, ये जा रही है, और 300 ये वाली जा रही है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पे राइट कर दिया, तो बचा कौन सा आपके पास, ये लास्ट वाले बचे होंगे आपके पास, तो इस टाइप से आपने क्या निकाला यहाँ पर, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली अंडर द फीफो मेथड, है ना, और कौन सा सिस्टम है आपका, परपेचुअल सिस्टम, तो 49,600 आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर आंसर निकल के आ रहा है, तो 49,600 का आपके पास क्या है, इन्वेंट्री है अंडर फीफो मेथड, और सिस्टम कौन सा आपका, यानी कि परपेचुअल मेथड भी बोलते हैं सिस्टम भी बोलते हैं, तो परपेचुअल
सिस्टम में आपने ये आंसर निकाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप हर मूवमेंट पर कैलकुलेशन कर रहे हो, क्लोजिंग इन्वेंटरी निकाल रहे हो। लेकिन हमारा जो पीरियोडिक सिस्टम था उसमें क्या कर रहे थे आप, पूरे पीरियड के एंड होने पर आप कैलकुलेशन कर रहे थे। तो जो फीफो मेथड है, अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना आंसर निकला इसका, 49,600। कितना निकला परपेचुअल मेथड में, 49,600। ये दोनों मैच करता है, हमेशा क्या करता है, मैच करता है, ये हमेशा इक्वल होता है। बहुत साइंटिफिक मेथड है ये, इसलिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन लीफो एवरेज और वेटेड एवरेज में आपके कंपैरिजन जब करोगे तो रिजल्ट डिफरेंट होंगे, है ना। तो कभी कभी ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पीरियोडिक और परपेचुअल में सेम आता है क्या फीफो का, हाँ। तो फीफो मेथड में आपका पीरियड, चाहे आप परपेचुअल मेथड से करो या पीरियोडिक मेथड सिस्टम से करो, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फीफो मेथड हमने यहाँ पर भी करा था, यहाँ पर भी करा, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन लीफो करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, एवरेज वेटेड एवरेज दोनों में चेंजेस आ जाएगा। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर लिफो से करके बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को। अब जो आईएफआरएस वाले बच्चे हैं उनको पता है कि लिफो परमिटेड नहीं है ना। लिफो मेथड एज पर IS2 परमिटेड नहीं है, लेकिन हमें तो क्या करना है, सीखना है ना, सारी मेथड सीखना है। जहां परमिटेड होगा वहां पर हम यूज कर लेंगे। तो लिफो मेथड क्या बोलती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर इस क्वेश्चन क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो आपका चेंजेस कहाँ आएगा, लिफो मेथड के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन चलेगा। देखो जब इशू करोगे ना तभी तो मेथड्स अप्लाइड होती है, अजम्पशन अप्लाइड होती है। तो फर्स्ट वाले, आपने फर्स्ट जो इशू करा हुआ है, कब इशू करा हुआ है, 5 दिसंबर को इशू करा हुआ है। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपके पास अभी एक ही इन्वेंट्री है। आपने $50 वाली इन्वेंट्री परचेस करी है, वही आपकी इन्वेंट्री जाएगी। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब आपके पास मल्टीपल रेट्स वाली इन्वेंट्री हो, मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट रेट पर परचेज किया हुआ है। यहाँ तो आपने $50 में परचेज किया था और आपने 5 दिसंबर को इशू कर दिया, तो आपके पास एक ही है ना $50। तो यहाँ पर फीफो लगाओ, लिफो लगाओ, एवरेज लगाओ, वेटेड एवरेज लगाओ, सब में आंसर सेम ही आएगा। अंतर कहाँ से आएगा, अंतर यहाँ से आएगा 20 दिसंबर से। बाकी तो सेम चलता रहेगा आपका, लिफो मेथड में भी सेम यहाँ तक रिजल्ट आएगा। जब आप लिफो लगाओगे यहाँ पर, तो मैं आपको यहीं से डायरेक्टली बता रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। अब लीफो मेथड 20 दिसंबर से लगाओगे आप, देखो कौन सा वाला जाएगा, 600 यूनिट से जा रही है, टोटल कितनी जा रही है, 600 यूनिट से जा रही है, कौन सी वाली जाएगी। तो लीफो बोलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन आया है, लास्ट में यह आया है, तो सबसे पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, टोटल 500 हो गई, फिर 100 किस में से जाएगा, इसमें से जाएगा। तो लीफो मेथड का सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलो, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, ये जाएगा, मैं हटा देता हूँ। टोटल 600 यूनिट से जा रही है कब, 20 दिसंबर को, तो सबसे पहले ये जाएगी। चलो, बाकी का इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, टोटल 600 यूनिट से जा रही है, फिर कौन सी जाएगी, फिर ये जिस सीक्वेंस में आई थी, देखो उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पर 600 कुछ भी लिख दूं, नहीं, मैं सीक्वेंस वाइज देखो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता रहे कि किस सीक्वेंस में हम इसको वापस से आउट कर रहे हैं हमारे फैक्ट्री से। फिर 100 यूनिट कहाँ से जाएगी, टोटल 600 गई है, कितनी गई है, टोटल 600 गई है, ये देखो यहाँ पर इशू 20 दिसंबर को कितना जा रहा है, 600। तो बचा हुआ 100 किस में से जा रहा है, बचा हुआ 100 आपका इसमें से जाएगा, इस 400 में से। क्या रेट है इसका, 55, इसका भी रेट है। ठीक है, 100 × 52, टोटल कितना हो गया, 5500 का चला गया। चलो, अब आपके पास 20 दिसंबर को आपसे कोई पूछे कि कितना इन्वेंट्री है, तो आप क्या बोलोगे, आपके पास एक तो ये बचा है, आपके पास सेकंड वाला भी बचा है, लेकिन सेकंड वाले में से कितनी चली गई, सेकंड वाले में से आपकी 100 यूनिट से चली गई, इसमें से कितनी चली गई है, 100 यूनिट से चली गई, तो बची कितनी, 300। तो हमने क्या निकाला, 20 दिसंबर को यहाँ पर टोटल निकाल लिया है। टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर 36,500 आ रहा है, 36,500 आपकी इन्वेंट्री आ रही है। चलिए, उसके बाद मूवमेंट कब हो रहा है, 20 के बाद 28 को और 29 को हो रहा है। 28 दिसंबर, 28 दिसंबर को आ रही है आपके पास 800 यूनिट्स 47 की रेट से, 800 यूनिट्स 47 की रेट से। तो 800 × 47, तो ये आपके पास क्या आ गया,
रिसिप्ट हो गई 37,600 की। तो आपके पास कितनी इन्वेंट्री हो गई? ये तो ऑलरेडी इन्वेंट्री है आपके पास, ये कॉपी कर ली मैंने, पेस्ट कर दिया। आपके पास ये ऑलरेडी गोडाउन में है तो मैंने वापस से लिख दिया उसको, ठीक है। प्लस 800 और आ गया मेरे पास। क्या रेट है इसका? 47 रेट है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी इन्वेंट्री हो गई? पहले से ही 700 थी, 800 और आ गई, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल मेरे पास 1500 क्वांटिटी में हो गई। वैल्यू में कितनी हो गई? वैल्यू में हो गई 74,100। अब अगला मूवमेंट है आपका 29 दिसंबर को, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 29 दिसंबर। कितना है? 500 यूनिट से जारी है 29 दिसंबर को। कितनी जारी? 500। तो हम वापस आ गए इशू वाले कॉलम में। कौन सी जाएगी 500 यूनिट्स? चलिए बताइए आप, किस रेट वाली जाएगी? देखो हमारे पास 28 दिसंबर को देखो कितनी इन्वेंट्री हमारे पास टोटल, अगर देखा जाए तो 1500 क्वांटिटी। टोटल कितनी? 1500 क्वांटिटी है, लेकिन इनके रेट डिफरेंट डिफरेंट है। तो कौन सा वाला यहाँ पर इन्वेंट्री जाने वाला है? लीफो मेथड के अकॉर्डिंग। यस, अक्षय बता रहे हैं 47 वाला। यस, परफेक्ट योर आंसर, ठीक है। तो कौन सा जाएगा? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? ये वाला जाएगा, ये 47। तो पूरी की पूरी 500 यूनिट्स किस में से चले जाएगी? इस 800 में से चले जाएगी। तो 47 की रेट से ये बाहर हो गया। तो 23,500 का हमारे पास क्या बचा यहाँ ये चला गया गुड्स। तो हमारे पास बचेगा कौन सा? ये 400 बचेगा, 300 बचेगा, और इस 800 में से भी क्या बच जाएगी? 300 यूनिट्स बच जाएगी। तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट कर देते हैं। इस 800 में से कितनी चली गई? ये 500 चली गई, तो बची कितनी है? 300 बची हुई। तो लीफो मेथड में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई 50,600। कितना टोटल आ जाएगा इसका? 50,600 का टोटल आ जाएगा। तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई अंडर द लीफो मेथड। चलो अब लिखे हम इसको, कंपैरिजन करते हैं। 50,600 यहाँ पर लिख देते हैं, 50,600। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर आंसर क्या निकला है? 50,500। और यहाँ पर कितना निकला? 50,600, है ना। यहाँ से ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो आंसर है आपके, वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे एक्सेप्ट फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में ही सेम आएगा, बाकी सब में आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। तो यहाँ पर अगर लिफो पीरियोडिक सिस्टम में निकालोगे तो 50,500, परपेचुअल सिस्टम में निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 50,600 आ रहा है। अब आते हैं हम हमारी रिमेनिंग टू मेथड्स पर, एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अब एवरेज में हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज मेथड क्या बोलती है? आप तो सबका एवरेज कर लो कि ऑन एन एवरेज आपके पास गोडाउन में किस रेट का गुड्स बचा हुआ है। तो ये सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे देखो अब एवरेज मेथड में, और फिर इसको ही वेटेड एवरेज से भी हम करने वाले हैं। चलो फर्स्ट वाला रहने देते हैं, यहां से हटा देते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ 4 दिसंबर को। आपके पास गोडाउन में कितनी यूनिट्स आई? 900 यूनिट्स आई। रेट क्या है उसका? $50। तो 45,000 की कॉस्ट का गुड्स आपके गोडाउन में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे कोई मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। 45,000 का गुड्स है, 900 यूनिट्स। फिर 5 दिसंबर को आपके यहाँ से क्या हुआ? 500 यूनिट से चली गई। कौन सी वाली गई? ऑब्वियसली बात है, अभी एक ही रेट का गुड्स है आपके पास, तो आपने ये 500 यूनिट्स आपकी चली गई। तो यहाँ पर भी कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? 900 में से 500 यूनिट्स चली गई, तो बची कितनी? 400 यूनिट्स बची गई। कौन सी वाली है? $50 ईच वाली है, ठीक। तो 20,000 की आपके पास क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है 5 दिसंबर को। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट मूवमेंट कब आ रहा है? 6 को नहीं है, 7 को नहीं है, 8 को नहीं है, 9 को नहीं है, सीधे 10 को है। तो हम कब का रिकॉर्ड बनाएंगे? 10 दिसंबर का बनाएंगे। तो 10 दिसंबर को हम यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं। चलो कितनी आ रही है यहाँ पर? 10 दिसंबर को 400 यूनिट्स आ रही है। रेट क्या है इसका? $55। चलो तो कितनी कॉस्ट का गुड्स आ गया हमारे पास? 22,000 की कॉस्ट का गुड्स आ गया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि 10 दिसंबर को आपके पास कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर द एवरेज मेथड, हम कौन सा कर रहे हैं अब? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड से हम ये निकाल रहे हैं कैलकुलेशन। तो हम क्या बोलेंगे? एवरेज मेथड क्या बोलता है? सब कुछ मिक्स कर लो, आप तो एक रेट निकाल लो कि आपके पास ऑन एन एवरेज एक एक यूनिट का क्या रेट है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास देखो, हमारे पास
टोटल 800 क्वांटिटी हो गई। कितनी हो गई? पहले से ही 400 थी, 400 और आ गई, ये 400 टोटल हो गए हमारे पास 800 यूनिट्स। एवरेज रेट क्या है? तो हमने बोला कि कुछ यूनिट्स हमने $50 से परचेज करी थी, कुछ यूनिट्स हमने 55 से परचेज करी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। कितनी नंबर ऑफ रेट से हमने यूज कर रहे हैं? हम 2 रेट्स है ना, जितनी भी रेट होगी, जैसे अगर 4 होगी तो 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 4 को लिख के यहाँ पर एवरेज रेट निकल के आ जाएगा 52.5। अब मैं ये बार बार नहीं निकालूंगा, आप यहाँ पर एक्सेल में कैलकुलेशन देख पा रहे हो। देखो मैं जैसे यहाँ पर ये करता हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे बता देगा एवरेज 52.5। कितने काउंट है? ये 2 काउंट है, ठीक है ना। सम कितना है? 105 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने निकल के आ गई एवरेज मेथड में? 800 मल्टीप्लाइड बाय 52.5। तो 42,000 की आपकी क्या निकल के आ गई? यहाँ पर इन्वेंट्री निकल के आ गई, ठीक है। अब अगला मूवमेंट कब है? अगला मूवमेंट आपका 11 दिसंबर को। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 300 यूनिट्स आ रही है, और रेट क्या है इसका? इसका भी रेट है $55 का। चलो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कॉस्ट हो गई इसकी? आपने 16,500 की कॉस्ट का गुड्स और बाई किया, तो टोटल आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई? 800 ऑलरेडी गोडाउन में, 300 और आ गई, टोटल 1100 यूनिट्स आपके पास आ चुकी है। रेट क्या है? तो आप क्या निकालोगे? ऑन एन एवरेज रेट निकालोगे, है ना। एवरेज मेथड यूज कर रहे हो, तो आप बोलना चाह रहे हो आपका ये जो 1100 यूनिट्स है, इसमें कौन कौन सा गुड्स है? इसमें इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट्स है, इसकी भी कुछ ना कुछ है, इसकी भी कुछ ना कुछ है। तो टोटल कितनी? टोटल अगर सम लगाओगे तो कितना है? 160 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। तो एवरेज रेट देखो यहाँ पर एक्सेल में दिखा रहा है, नीचे मेरे कर्सर को देख रहे हैं यहाँ पे। तो 53.33 क्या निकल के आ रहा है? एवरेज रेट निकल के आ रहा है 53.33 एवरेज रेट निकल के आ रहा है। तो मैंने क्या करा, मेरे पास तो 1100 यूनिट्स है, एक का रेट क्या है? 53.33, ये एवरेज रेट से मल्टीप्लाइड कर दिया। तो मेरे पास कितना इन्वेंट्री है 11 दिसंबर को? मेरे पास $58,663 का इन्वेंट्री है। चलिए अगला 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को 200 यूनिट्स और आ गई। क्या रेट है इसका? $60 रेट है, ठीक है। 12,000 का गुड्स और आ गया। टोटल कितनी हो गई? 1100 पहले से ही है, 200 और आ गई, तो टोटल मेरे पास बैलेंस हो जाएगा 1300 यूनिट्स, ठीक है। रेट क्या है इसका? एवरेज रेट। अब मेरे पास कितनी रेट? ये जो 1300 यूनिट्स है, ये किसका कंपोजिशन है? एक तो ये भी इसमें इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, और ये भी इंक्लूड है। तो जो जो इसका कंपोजिशन होगा उसको उसको हम इंक्लूड करते जाएंगे। तो चारों का कंपोजिशन है, मैं चारों का एवरेज निकाल लेता हूँ। तो कितना आ रहा है एवरेज इसका? इसका टोटल आ रहा है 220। काउंट 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा 55। तो एक यूनिट का रेट क्या है यहाँ पर? 55 ऑन एन एवरेज रेट निकल गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1300 मल्टीप्लाइड बाय 55, दैट इज द 71,500। अब अगला मूवमेंट कब है? 20 दिसंबर को। यहाँ पर हो रही है 600 यूनिट इशू। कितनी हो रही है? 600 यूनिट इशू हो रही है। तो कौन से रेट वाली होगी? अब तो हमने सब क्या कर दिया? एवरेज कर दिया। हमारे पास तो गोडाउन में एक ही रेट का गुड्स है। हम क्या बोल रहे हैं? $55 का एक यूनिट है। तो हम कितनी यूनिट इशू कर रहे हैं? हम 600 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? $55 एक यूनिट का प्राइस है, तो टोटल कितना इशू कर रहे हैं हम? टोटल इशू कर रहे हैं हम 33,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने इशू कर दिया। तो हमारे पास कितना बचा 20 दिसंबर को? 1300 में से 600 चले गए, तो बचेगा कितना? 700 यूनिट्स। कितना बचेगा? 700 यूनिट्स। एक यूनिट कितने की है? एक यूनिट है $55 की, है ना। यही तो गुड्स बचा होगा। देखो 1300 में से 600 चला गया, तो बचा कितना? 700। एक यूनिट का रेट कितना है? $55। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय 55, कितना बचा गुड्स? 38,500। लॉजिकली भी देख लो, 71,500 में से 33,000 माइनस कर दो तो कितना निकल के आ जाएगा? यही रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट आपका 28 दिसंबर को। क्या हो रहा है इस दिन? 800 यूनिट और आ रही है हमारे यहाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना, रेट से रिलेटेड।
तो $47 एक का रेट है, तो टोटल कितनी कॉस्ट का गुड्स आ गया हमारे पास? 37,600। ठीक है। तो 28 दिसंबर को हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे। तो कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई? पहले से ही 700 यूनिट्स है, 800 यूनिट्स और आ गई, तो टोटल हो गई ये 1500, है ना? 700 प्लस 800 कितना हो जाएगा? 1500। एवरेज रेट क्या है? अब यहाँ पर एवरेज रेट निकालते समय ध्यान रखना, बहुत केयरली आप निकालना। आप ऐसा मत कर देना इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मैंने क्या बोला है, इसका कंपोजिशन क्या है। इस 1500 में कौन कौन सी यूनिट्स इंक्लूडेड है? एक तो ये 800 इंक्लूडेड होगी, और ये 200 इंक्लूडेड होगी, और कौन सी होगी? ये 300 होगी, और टोटल अभी तक कितना हो गया? 1300। इस 400 में से भी 200 अभी है, मतलब हम इस रेट को ले सकते हैं। मतलब जो यूनिट्स इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है तो हम उसका रेट नहीं लेंगे। तो हम कौन कौन सी रेट लेंगे? केवल ये 4 रेट लेंगे। इन 4 का क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। क्योंकि इसी क्वांटिटी का ही तो क्या है, ये कंपोजिशन है 1500, है ना? इस इन्हीं में से, इन्हीं परचेस में से ये 1500 बची होगी, तो हम रेट भी किसका लेंगे? इनका ही लेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो कितना एवरेज आ रहा है? एवरेज आ रहा है 54.25। 54.25। इसका सिंपल सा मतलब होता है, आप जब थियोरेटिकल पढ़ोगे ना एवरेज मेथड को, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि हम जब यहाँ पर ये रेट लेते हैं ना, तो उसमें हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं, है ना? फीफो अजम्पशन फॉलो करते हैं। क्योंकि फीफो में देखो, ये तो आउट हो गया होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो आपकी आउट कितनी हो गई है? 1100 आउट हो गई, यानी कि ये 900 पूरी की पूरी तरीके से बाहर हो गई। तो इसका रेट नहीं लेना है हमें। तो लॉजिकली समझो, हम फीफो क्यों बोले? वो तो उनके लिए जिनको रटना है। हम तो समझ रहे हैं ना इस 1500 का कंपोजिशन क्या है। इस 1500 का कंपोजिशन देखो ये है। इनमें से ही कुछ ना कुछ आपका ये इन्वेंट्री बचा हुआ है, इन चारों में से। इसलिए हम एवरेज करने के लिए रेट भी कौन से कंसिडर करेंगे? केवल यही रेट कंसिडर कर लेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे। ठीक। तो हमने क्या करा यहाँ पे? 54.25 एवरेज रेट निकाल लिया, मल्टीप्लाइड कर देंगे इसको। चलो, आखिरी बचा है 29 दिसंबर। कितनी यूनिट्स इशू हो रही है? 500 यूनिट इशू हो रही है। तो टोटल कितनी है? टोटल 1500 है, उसमें से 500 जा रही है। रेट क्या है? रेट हमने निकाल दिया है, एक 54.25। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर देते हैं। कितनी कॉस्ट का गुड्स चला गया बाहर? 27,125 का। तो बचा कितना? 1000 यूनिट बचेगी। ठीक है। इस टोटल में से कितनी बचेगी? चलो कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मूला भी कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी 1000 बची। तो यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गई आपकी कितनी? 54,250। तो ये एवरेज मेथड में आपका क्या निकल के आ गया? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ गया 29 दिसंबर को। तो हम क्या कर रहे हैं? 29 दिसंबर को कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दिसंबर मंथ के एंड में कंपेयर कर रहे हैं, है ना? ये देखो यहाँ पर लिखते हुए जा रहा हूँ मैं साइड में। पीरियोडिक मेथड से भाई आपने करा था, परपेचुअल से अब कर रहे हैं हम। 54,250, 54,250, है ना? पीरियोडिक मेथड में कितना रहा था? 53,400। परपेचुअल में कितना रहा? 54,250। सिर्फ एक ही मेथड में फीफो में मैच करता है, बाकी नहीं मैच करता। हर बार मैच करेगा फीफो में, ध्यान रखना। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में अगर इसी क्वेश्चन को करे तो क्या करता है? वेटेड एवरेज का सिंपल सा मतलब होता है, वो रेट का एवरेज नहीं करता, वो किसका करता है? कॉस्ट का एवरेज करता है। किसका करता है? कॉस्ट का एवरेज करता है। चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। क्या हटा दिया? यहीं से क्वेश्चन चालू होना है, ऑब्वियसली बात है। तो 5 दिसंबर तक तो सेम डाटा है। 10 दिसंबर को रिसिप्ट हो रही है कितनी? 400 यूनिट रिसिप्ट हो रही है। कितनी प्राइस है इसकी? 55 इसकी प्राइस है। तो हमने कॉस्ट निकाल ली इसकी। 22,000 की कॉस्ट का गुड्स हमने 10 दिसंबर को रिसिप्ट किया। ठीक है। तो 10 दिसंबर को क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो कितनी है टोटल? 400 यूनिट्स पहले से ही है, और 400 और आ गई, तो टोटल हो गई 800। लेकिन अब देखो, एवरेज मेथड में हम क्या कर रहे थे? एवरेज मेथड में हम एवरेज निकाल रहे थे किसका? रेट का। अब यहाँ पर हम कॉस्ट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉस्ट निकालेंगे। क्या निकालने वाले? हम कॉस्ट निकालने वाले। तो कितनी कॉस्ट का गुड्स आपके पास इकट्ठा हो गया? 20,000 का तो पहले ही था, 22,000 का और आ गया है। ये बहुत इजी मेथड है। तो टोटल आपके पास 42,000 का गुड्स आ गया। कितना आ गया? 42,000 का गुड्स आ गया। इतनी कॉस्ट का आपके पास गुड्स आ गया है। कितनी यूनिट्स आ गई है आपके पास? आपके पास 800 यूनिट्स आई है। तो आपका वेटेड एवरेज रेट कितना निकलेगा यहाँ पर? वेटेड एवरेज रेट निकाल लो, 42,000 डिवाइडेड बाय 800।
तो 52.5 आपका क्या निकल के आ रहा है, वेटेड एवरेज रेट निकल के आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, एवरेज रेट निकाल रहे थे और फिर हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम क्या करना है, कॉस्ट का एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज का सिंपल सा मीनिंग है कॉस्ट का एवरेज, रेट का नहीं, कॉस्ट का एवरेज। मतलब हम क्या करते हैं एक्चुअल में, कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, हमने रेट में वेट दे दिया, किसका, क्वांटिटी का वेट दिया है। चलो फटाफट कर लेते, प्रोसीजर वही है। अब 11 दिसंबर, 300 यूनिट्स, ये भी 55 की रेट से हमने परचेज किया। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको सारा, है ना, रेट, क्वांटिटी एटसेट्रा। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉस्ट फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो हमारे पास कितना इन्वेंट्री हो गया टोटल, 11 को 1100 हो रहा है ना, 800 प्लस 300 और आ गया गोडाउन में, तो टोटल 1100 हो गया। रेट क्या है, तो रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले कॉस्ट देख लो, कितनी कॉस्ट का गुड्स आ गया, पहले से आपके पास 42,000 की कॉस्ट का गुड्स था, 42,000 की कॉस्ट का पहले से ही गुड्स था, अभी और आ गया, और कितना आ गया, 16,500 का और आ गया। तो टोटल आपके पास जो गुड्स हो गया वो 58,500 का हो गया है। तो एवरेज रेट निकल के आ जाएगी यहाँ से, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो आपके पास एक यूनिट का वेटेड एवरेज रेट कितना है, 53.18। 19 दिसंबर को आ जाते हैं हम। 19 दिसंबर को 200 यूनिट्स आ रही है आपके पास। ठीक है, रेट क्या है इसका, इसका रेट है $60। तो $12,000 की आपकी क्या आ रही है यहाँ पर, कॉस्ट का गुड्स आपके पास और आ गया। तो टोटल हो गया आपके पास 1300, पहले से 1100 है, अब 200 और आ गई, तो 1300 यूनिट्स आ गई। ठीक है, कितनी कॉस्ट का गुड्स हो गया, 58,000 का पहले से ही था, 12,000 का और आ गया, तो टोटल हो रही है 70,500, 70,500। ठीक है, वेटेड एवरेज रेट निकाल लेते हैं। यहाँ काम क्या है, वेटेड एवरेज रेट का कुछ भी काम नहीं है, हम फालतू में निकालते जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो इसका काम कहाँ आएगा, जब आप इशू करोगे, क्या करोगे, इशू करोगे, तो आपको पता करना पड़ेगा ना कि किस रेट का गुड्स आपके यहाँ से इशू हो रहा है, ठीक है ना। अभी कोई काम नहीं है जब तक रिसिप्ट हो रहा है। अब देखो आप समझ में आ जाएगा, 20 दिसंबर को इसका काम पड़ने वाला है, इसलिए हम निकालते हुए आ रहे थे। 20 दिसंबर को आपको 600 यूनिट इशू करना है, कितनी, 600 यूनिट। तो कौन सी वाली जा रही है, हमारे गोडाउन में तो एक ही टाइप का गुड्स है, हमने सबको वेटेड एवरेज कर दिया है ना, सबका एवरेज निकाल लिया, इन द सेंस 54.23 एक यूनिट का कॉस्ट है, तो कितनी जा रही है, 600 जा रही है, 54.23। तो टोटल कितनी कॉस्ट का गुड्स जा रहा है हमारे यहाँ से बाहर, 32,538। तो बचा कितना हमारे पास, 1300 में से 600 चला गया, तो बचेगा कितना, 700 बचेगा, 700 यूनिट बची। इसका रेट क्या है, एक यूनिट का रेट है 54.23। तो टोटल कितना बचा, टोटल 700 मल्टीप्लाइड बाय 54.23। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो लॉजिकली अगर आपको क्रॉस चेक करना है, तो 70,500 का आपके पास गुड्स था, उसमें से कितनी कॉस्ट का चला गया, 32,538 का चला गया, माइनस कर देता हूँ, तो आपका रिजल्ट देखो मैच करना चाहिए। ठीक है, राउंड ऑफ के कारण वो, ठीक है, राउंड ऑफ के कारण हो रहा है, $1 ये है ना, क्योंकि हमने एग्जैक्ट फिगर लिया और यहाँ पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिगर निकल के आ रहा है। चलो, तो यहाँ पर हम अगला स्टेप देखते हैं, 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को क्या हो रहा है, 800 यूनिट्स और आ रही है, 47 की रेट से, 37,600 का गुड्स आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, ऑलरेडी 37,961 का था, 37,600 का और आ गया, तो टोटल हमारे पास जो गुड्स हो रहा है यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है 75,561, 75,561। चलो फॉर्मूला लगा देता हूँ, दिस प्लस दिस, तो इतना, इतनी कॉस्ट का गुड्स है, कितनी टोटल यूनिट्स है, 700 प्लस 800, 1500। कैसे निकाल रहे हैं 1500, ये 700 प्लस 800 और आ गई, तो टोटल हो गई हमारे पास 1500 यूनिट्स। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो निकल के आ गई वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब आते हैं 29 दिसंबर, 500 यूनिट इशू हो रही है, कौन सी इशू हो रही है, जो हमारे पास है वही इशू होगी, 50.37 वाली, 50.37। तो
इतनी कॉस्ट का गुड्स इशू हो गया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास 1000 यूनिट बची, 1500 में से 500 चला गया तो बची कितनी, 1000 यूनिट बची। रेट क्या है, रेट ऊपर ही सही 50.37, मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास $50,374 का क्या बचा हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा हुआ है 29 दिसंबर को, ये इन्वेंट्री बचा हुआ है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। तो 5374, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को हमने पीरियोडिक मेथड से और परपेचुअल मेथड से, दोनों मेथड से कर लिया। एक ही क्वेश्चन में आपके सारे क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कवर हो गए, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कंपैरिजन करके, सिर्फ और सिर्फ फीफो मेथड में आपका आंसर मैच होता है, हमेशा होता है, कोइंसिडेंटली नहीं हुआ, हमेशा मैच होगा आपका। बाकी तीनों मेथड में आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स निकल के आएंगे। चलिए, तो ये यहाँ पर हम टॉपिक को क्लोज करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय एवरीवन।